Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel Dear Sir Afshin. Student 1.3 का लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। बेटा मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाया था एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर। मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में से कोई इस एक्सरसाइज में से सॉरी कोई लॉन्ग आ सकता है तो वो एज ऑफ फादर वाला है। इससे पहले ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली शॉर्ट ही हैं और इससे 1.2 अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो 1.2 के अंदर भी मैं आपको बता के आऊँगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन सा है, वो वहां से ही आएगा आपको लॉन्ग। तो आपने अच्छे तरीके से बेटा तैयारी कर लेनी है। इन तीन क्वेश्चन को सीखते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मिरहा बाय, बेटा यहाँ पे ना सेल लिखा होगा तो यहाँ पे ना बाय आना चाहिए था, लेकिन उसने ना सेल का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप ना इसको कट करके बाय लिख लें क्योंकि उसने खरीदे थे। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है बेचना। सबसे पहले उसने खरीदे थे, बाय किए थे टॉयज खिलौने फॉर कितने 20 रुपीज के, यानी 1520 के 1520 के। व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस टू गेट 50% प्रॉफिट। कहता है वो कितने के बेचे, मतलब कितना रेट लगाए, यानी कितने के वो अगर बेच दे तो उसको कम से कम 15% जो है ना प्रॉफिट हो जाए। ये चीज मालूम करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया ना कि ये जो है वो उसने खरीदे हैं, अब उसने इससे प्रॉफिट कमानी है 15%। अब वो जो 15% प्रॉफिट कमानी है, अब वो कितने के बेचे कि वो 15% उसको बच जाए, वो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है बेटा वो कितनी है जी। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखते हैं जी कॉस्ट प्राइस, जितने के उसको पड़े हैं, ये जितने के उसने खरीदे हैं वो रुपीज है हमारे पास 1520। और जो प्रॉफिट है वो है बेटा हमारे पास 15%। डन हो गया। सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं, इसके कितने बनते हैं तो प्रॉफिट अमाउंट निकाल लें। यहां पे हम निकालते हैं प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट आएगी जी हमारे पास 1520 ऑफ 50%। ठीक है, या तो आप लिख लें ऐसे 50% ऑफ 1520। तो इसको करेंगे तो परसेंट का होता है 100 ऑफ को मल्टीप्लाई 1520। तो अब इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, क्या जवाब आता है। ये बेटा 15 मल्टीप्लाई आ गया 1520, ये जवाब आता है जी 22800 और नीचे आ गया 100 और ये 0 2 कैंसिल हो गए तो आ गया जी 228। ये जो है प्रॉफिट, ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट। अब हमने बेचने हैं तो सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेलिंग प्राइस, कितने के बेचे हम। अब हमें प्रॉफिट पता चल गई है कितनी होगी। तो अब सेलिंग प्राइस का मतलब है कि यहां पर हमने दो चीजें चाहिए हमें सेलिंग प्राइस के अंदर। एक तो होगी प्रॉफिट, वो हम लिखते हैं 228, और एक जो उसने कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लिख लें, फिर कर लें प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस थी बेटा 1520 और जो प्रॉफिट जो है आई है 228। इन दोनों को जमा करते हैं, 1520 जमा 228। तो बेटा इसका जो आंसर आता है वो आता है 1748। अब वो इतने के अगर बेचेगी ना खिलौने, 1520 के उसने लिए हैं तो 1748 के बेच दे, इतने से इतने की बेच दे तो उसको जो प्रॉफिट आएगी वो 228 आ जाएगी। समझ आ गई ना, मतलब उसको जो प्रॉफिट आएगी 228 रुपए की आ जाएगी, यानी 15% उसको प्रॉफिट बच जाएगी। 1520 के लेके आप उसको चाहिए कि 1748 के बेच दे। समझ आ गई। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये उससे भी ज्यादा आसान है लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी है। सबसे पहले हमने बेटा लिखना है कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी है एनुअली। दी एनुअली होता है साल की इनकम, यानी टोटल्स अगर हमने मंथली निकालनी हो तो जैसे इसकी साल की, इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, हर मंथ की पता चल जाएगी तैयब की कितनी इनकम है। द एनुअली इनकम ऑफ तैयब ये है। तो यहां पे लिखते हैं पहले टोटल एनुअल इनकम। टोटल एनुअल इनकम है जी रुपीज है 9,60,000
60,000, ये काम में डाले हुए हैं मैंने, याद रखना। जो एग्जेम्प्टेड है, ये लफ्ज पर आया है, इसको बोलते हैं छूट। छूट, अब आपको पता नहीं होगा छूट क्या होता है बेटा। बेटा छूट वो होता है जिसके ऊपर टैक्स माफ हो, यानी ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर आपको टैक्स ना देना पड़े, उसको छूट बोलते हैं। अब जो इसके पास जो अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है, लफ्ज ना एग्जेम्प्ट लफ्ज मैंने लिख लिया, ये लफ्ज होता है एग्जेम्प्टेड, डी आता है यहां पर, ठीक है, यही मैंने करेक्शन है। ये जो एग्जेम्प्टेड यानी छूट है जिस पर उसने नहीं देना टैक्स, वो जो है वो इतनी है। तो उसके बाद जिस पर टैक्स देना है वो इतना देना है, जो बाकी अमाउंट बचेगी उसका जो टैक्स देना है वो इस रेशो के हिसाब से देना है। तो सबसे पहले बेटा एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो कितनी है कि रुपीस, जिसके ऊपर उसने यानी कि टैक्स नहीं देना, 1,30,000। अब इसकी ना अमाउंट आप निकाल लें, यानी टैक्सेबल जो था, ये टैक्स जिसका देना है उसने, टैक्सेबल इनकम जिसकी उसने टैक्स पे करना है, वो इनकम कितनी है बोला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओ सॉरी माइनस करें, 9,60,000 से माइनस कर दे 1,30,000। अब ये कितना बनता है, इधर मैं कैलकुलेटर के ऊपर करता हूं, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आता है 8,30,000। अब इसके ऊपर उसने टैक्स देना है, 8,30,000 के ऊपर जो है ना ये टैक्स देगा। अब मैंने टैक्स का रेट लिखना है, जो टैक्स रेट है वो कितना है, वो है जी 0.75%। तो अब मैंने क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास से टैक्स रेट निकल आएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी टैक्स अमाउंट, कितनी मुझे अमाउंट देनी पड़ेगी टैक्स के साथ, वो मैं लिखता हूँ बेटा, ये रुपीस पहले लिख लेंगे, 0.75% ऑफ 8,30,000। ये 0%, ये परसेंट को काटे ना, तो ये आपको पता है वैसे भी हमने 100 लगाना था, ठीक है। फिर अब कितने जीरो आ जाएंगे, सबसे पहले 75/100 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह भी लगा लेते हैं 1/100। एक मिनट में कैलकुलेटर के ऊपर ही कर लेता हूँ कितना आता है मेरे पास ना, सॉरी ये 75% है, यहाँ तो 0.75% है, हाँ 0.75%। तो मैं करता हूँ इसका कितना आता है 0.75%, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ये जो उसने लिखा हुआ है मेरे पास 8,30,000, ये आता है तकरीबन, ये चलो मैं साथ लिख लेता हूँ, ये काफी लंबी रकम आ जाए, 1 2 3 4। अब ये देखें 2 0 इससे कैंसिल, 2 0 इससे कैंसिल, तो अब ये जो 75 आया है इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, कितना आता है 75 मल्टीप्लाई 83, ये बेटा आता है ₹62.25। इसका इतना उसने टैक्स देना है, इस परसेंटेज के हिसाब से उसका जो टैक्स बनता है वो इतना बनता है, ठीक है। ये इसको पॉइंट को काट के 100 का था, ये परसेंटेज की जगह 1/100, और ये कटिंग करके हमारे पास ये जवाब आ गया। समझ आ गई है। अब रह गया बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये उससे भी ज्यादा आसान है। इसमें हमारे पास मार्कअप निकालना है। मार्कअप का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता चलूं बेटा। वो फॉर्मूला होता है, मार्कअप का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, टैक्स रेट और टोटल ईयर। ये जो है हमने मार्कअप का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बेटा हमारे पास कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। वो हमारे पास है जी ₹3,75,000। 1 2 3 3,75,000 है।
जो रेट है बेटा हमारे पास 14%। और जो ईयर है ना, ये देखें अरसा, वो है 1 ईयर। ये देखा ना, टाइम जो है यानी कि टाइम यानी टी है जो है वो है 1 ईयर। रेट का बेटा कैपिटल आर लिख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला, मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी। अच्छा कुछ 100 इस वजह से लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 वैसे लिखना नहीं चाहिए, इस तरह कर ले तो समझने, वैसे लिख भी दे तो गलती नहीं है। 3,75,000, टैक्स रेट 40% और अरसा आ गया 1 ईयर। अच्छा ये जो है ना, यहाँ पर 14 लिख देते हैं और ये परसेंटेज को नीचे 100 लगा देते हैं। बात एक ही है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है जैसे ये 1 और 100 लगाए तो आपको ना ऐसे ही मिलेगा फॉर्मूला बुक के पीछे भी ऐसे 100। तो ये लगाने से बेहतर है आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। ये कैलकुलेटर पे 40% से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये देखो 3,74,000 नहीं करना ना तो ये वाला स्टेप कर लिया करो। ये देखो क्या तरह है, इसकी जगह 14 मल्टीप्लाई 1 और 100 लगा दिया करो, 2 0 इससे कैंसिल हो गए। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 3,75,000 सॉरी 3750 मल्टीप्लाई 14, ये आता है जी 52,500। ये हमारे पास मार्कअप आ गया, ठीक है। ये रुपीज मैंने लिखा था आर एस में, सही लिख देता हूँ आर एस, ठीक है। ये हमारे पास मार्कअप आ गया। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको पता था मैंने ये चीज़ का वादा किया है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, लिहाजा रिव्यू एक्सरसाइज रहती है उसका भी एक एक सवाल यानी MCQ से लेके एंड तक जो है एक एक क्वेश्चन किया जाएगा। इस वजह से अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो इन तक पहुंचे, इजीली बात कर बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। अल्लाह हाफिज़।